अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के फजल करम से हम लोगों ने जो लास्ट बुक थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसको ख़त्म किया, अक़ीदतुल वासितिया। और अल्लाह के फजल करम से हम लोग नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो के एंड में हमने मतलब लिखा हुआ था कि स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट बुक। और ये नेक्स्ट बुक है काइंडनेस टू पेरेंट्स। इस बुक में बेसिकली इसको सेलेक्ट करने का मकसद ये था कि अभी तक हम लोगों ने अल्लाह ताला के बारे में पढ़ा और एट्रीब्यूट्स पढ़े, इतने सारे अकीदा पढ़ा। उसके बाद से जैसे कि अल्लाह ताला खुद ही कमांड करते हैं कि अल्लाह की इबादत करो और जो है अल्लाह के साथ शिर्क ना करो। और फिर वालिदैन के साथ अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि एहसान करो। तो ये अपनी इबादत के साथ अल्लाह ताला ने सीधे वालिदैन के साथ एहसान करने को जोड़ा हुआ है। तो हमने कहा कि इससे अच्छी क्या किताब हो सकती है कि इस टॉपिक पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और उसमें से हमने कुछ किताबें पढ़ी हुई थी, तो ये किताब को सेलेक्ट किया। तो इसका नाम है काइंडनेस टू पेरेंट्स। और इस किताब को जो है लिखने वाले जो हैं, जो स्कॉलर हैं, उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। उसको ट्रांसलेट किया है जलाल अबू रब ने, बहुत फेमस ये ट्रांसलेटर है। और इसके बाद से आज हम जब स्टार्ट करते हैं तो लेक्चर ने यहाँ पर बात लिखी हुई है कि इस बुक में बहुत सारी अहादीस है और वो मिलेगी जिससे इंसान को एक रग़बत मिलेगी कि वो अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान खुद पेरेंट बनता है तब उसको समझ में आता है कि उसके पेरेंट ने क्या-क्या उसके साथ किया। बेसिकली जब आप देखेंगे कि हमारी माँ-बाप जो हैं मतलब बच्चों के लिए या हम लोग के लिए पूरी रात वो जागते थे कि हम लोग को कोई तकलीफ ना हो और हर चीज़ प्रोवाइड करना अपनी तरफ से। तो होता क्या है, जब इंसान बड़ा हो जाता है तो इंसान समझता है कि हाँ, वो अपने पैर पे खड़ा हो गया है, तो छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बोलता है और ये नहीं सोचता है कि कहीं उसके एक लफ्ज़ से उसके सारे अमल बर्बाद ना हो जाएँ। और अल्लाह ताला की नाराज़गी खुद माँ-बाप की नाराज़गी में है। जैसे कि अल्लाह ताला कहते हैं कि गिव थैंक्स टू मी नहीं, अनिश्कुर ली वलिवालिदैक, यानी मुझे गिव थैंक्स टू मी एंड टू योर पेरेंट्स। ओके, ये है। इसी तरह से फिर जो है ये वाली जो दुआ है, ये रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ये दुआ इंसान को हमेशा मांगनी चाहिए। अब जैसे यहाँ की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 ऐसी दुआएँ हैं जो कभी भी अल्लाह ताला रिजेक्ट नहीं करते हैं। एक जो पेरेंट है जो अपने ऑफस्प्रिंग के लिए करता है, बच्चे के लिए, और एक फास्टिंग पर्सन और एक जो ट्रैवलर है। इन तीनों की दुआ नहीं रद्द होती। इसीलिए इंसान को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जब इंसान जब तक ज़िंदा है, जब उनके माँ-बाप ज़िंदा हैं, तो इंसान को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इंसान अच्छे से अपने माँ-बाप की जो है खूब खातिर करे, उनको खूब अच्छे से उनका ट्रीटमेंट करे ताकि उसके बदले वो दिल से दुआ दे सकें। इसके बाद से फिर हम आगे आते हैं और इसमें से जैसे मुजाहिद ये कहते हैं कि यहाँ तक कि मुजाहिद ये बात कहते हैं, इस सलफ़ में से यानी इब्न इब्न अब्बास के स्टूडेंट हैं, ये कहते हैं कि अगर पेरेंट्स इतने ओल्ड हो गए हैं और फिर वो यहाँ तक कि वो मतलब पेशाब कर दे रहे हैं कहीं भी, तो इतने में भी आप जो है डिस्गस्ट ना फ़ील करें, उफ़ ना वो करें, कहें। इसलिए क्योंकि बस आप उस गलाज़त को खुद हटा दें जैसे कि वो आपका करते थे जब आप छोटे थे, और बिल्कुल भी वो इसमें डिस्गस्ट नहीं फ़ील करते थे। और इसके बाद से फिर आगे आता है कि इसी इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए जो इसकी जनरल मैनेजर है अब्दुल मालिक मुजाहिद, ये इसके पूरे जनरल मैनेजर हैं, क्या कहते हैं दारुस्सलाम के। तो अल्हम्दुलिल्लाह ने इनको बहुत अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे कि अल्लाह ताला ने इनसे इतना बड़ा काम लिया कि आज देखा जाए दारुस्सलाम हर जगह इनकी किताबें मौजूद हैं, इतनी कुरान प्रिंट होती है। तो असल में देखा जाए कि इंसान को एम करना चाहिए, कुछ इस तरह से काम करे कि इंसान अब जो भी इनकी किताबों से पढ़ता है और जितनी किताबें बिकती हैं, एक तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वज़ह से अल्लाह ताला ने कितनी इनको दुनिया में भी वेल्थ दे दी। लेकिन इसके साथ-साथ ये देखें कि जितने लोग फ़ायदा इन किताबों से पहुँचाएँगे और उसके बाद से फिर इसको दूसरों में नशर करेंगे और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमेशा-हमेशा जो है फ़ायदा किसको पहुँचेगा? इनको पहुँचेगा बिइज़निल्लाह। तो बुक पब्लिशर एक बहुत ही लुक्रेटिव जैसे कहा जाए एक बिज़नेस है, इन द सेंस कि आपको अगर वो चल गया अच्छे से तो रिचनेस तो है ही, उसके अलावा फ़ायदा बहुत है दीन और दुनिया में। तो इसके बाद से फिर हम आगे आते हैं, इसमें है इंट्रोडक्शन की बात है कि जो ऑथर का इंट्रोडक्शन है कि इस बुक में क्या किया है जो ऑथर है उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो काइंडनेस है और फिर इससे रिलेटेड जितनी भी यानी ड्यूटीफुलनेस से रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज हैं या इस तरह कोई चीज़ है, वो सब जो है इसको इसमें कलेक्ट किया हुआ है। ओके। और मतलब इसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारी थोड़ी-सी दिल दहला देने वाली, थोड़ा दिल को पसीज देने वाली ऐसी भी स्टोरीज मौजूद हुई हैं और इसमें बहुत सारे अहादीस सब कुछ मेंशन्ड है। ओके। और इसमें इस बुक में वो भी एक्सपोज़ किया गया है कि बहुत सारे जो हम लोग में से मतलब हम लोग सभी लोग गिल्टी इसमें आ सकते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हम लोग बहुत शरीफ हैं। बल्कि इसमें जो भी शॉर्टकमिंग है, इंशाअल्लाह इस किताब को पढ़ने से ये फ़ायदा होगा कि हम उस उन शॉर्टकमिंग्स को दूर रखें। और फिर यहाँ पे दुआ लिखी हुई है कि अल्लाह ताला हमारे की जो है हमारे
वालिदैन की ज़िंदगी में अल्लाह ताला डिलाइट बढ़ाए, उनके ग्रेड्स दर्जात बुलंद करे, उनके स्टेटस को बढ़ाए और उनको खूब ज़्यादा रिवॉर्ड करे और उनको जो है जन्नतुल अदन यानी सबसे हाईएस्ट पैराडाइज़ है उसमें जो है उनको जगह दे और हम लोग उनके साथ रहें। और जहाँ वो ऐसा गार्डन है, जो ये जन्नत है ये मेरा जिस लैपटॉप ऑन हो रहा है, ठीक है। जिसको किसी जो है आँख ने नहीं देखा, जिसको किसी यानी किसी कान ने नहीं सुना और जिसके बारे में कभी किसी दिल पे कोई ख़्याल भी नहीं गुज़रा, तो ऐसी वो है। फिर अब शुरू करते हैं सबसे पहले इस आयत के साथ कि ड्यूटीफुलनेस टू योर पेरेंट्स असल में है क्या? तो यहाँ पर जो है, जो लफ्ज़ आया है पहली आयत में जो सूरह इसरा की जो आयत है, वक़ज़ा रब्बुका, तो क़ज़ा यानी कि डिक्रीड है, अल्लाह ताला ने एकदम तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन ये डिक्री कर दिया है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो और तुम अपने पेरेंट्स के साथ ड्यूटीफुल रहो, ठीक है? और फिर कहा कि अगर उनमें से कोई एक या दोनों अगर ओल्ड एज में पहुँचते हैं और ओल्ड एज पहुँचने के बाद तुम उनको उफ़ भी ना कहो। अच्छा, ओल्ड एज की बात क्यों लिखी हुई है? इसलिए क्योंकि जब ओल्ड एज में पेरेंट्स पहुँचते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उनको जो है थोड़ा मतलब चिड़चिड़ापन आ जाता है, चिड़चिड़ाते गुस्सा कर सकते हैं और बेमतलब का डाँट सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इंसान को। वही असल इंसान को टेस्ट है, यानी कि दुनिया देखा जाए तो पूरी टेस्ट की एक जगह है। कहीं-कहीं देखा जाए तो किसी को अल्लाह ताला हर तरीके से अलग-अलग तरीके से इंसान को आज़माते हैं। किसी को बीमारी देके, किसी को अमीरी, किसी को गरीबी, हर तरीके से आज़माते हैं। किसी को पेरेंट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, किसी को पेरेंट्स बहुत ही मतलब टफ मिलते हैं, जिसके वो टेस्ट होता है उसके लिए, ज़ाहिर-सी बात है। उसको अब उस टेस्ट में उसको पास होने के लिए बस उसको ये करना है कि जब भी अगर उसके पास उसको गुस्सा आए, वो आए, यार काशिफ़ अपना वो म्यूट कर देना तू। और जब भी उसको कभी गुस्सा आए, कुछ है, तो उसको बस ये अपने ऊपर पूरा काबू करे, एकदम काबू करे। उसको ऐसे समझना चाहिए जैसे कि आप समझ लीजिए आपका सीईओ कंपनी का है, वो उसके मतलब उसने आपको जॉब दी सब दी है और उसने आपको खूब डाँट दिया, वो कर दिया। अब आपको पता है कि उल्टा आप उसको ना तो गुस्सा करेंगे, ना तो डाँटेंगे क्योंकि आपको पता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी। तो ये तो उसके लिए है कि जो मतलब सिर्फ़ आपको उसने जॉब रखा है, लेकिन माँ-बाप का जो दर्जा है इससे कहीं-कहीं गुना ऊँचा है। तो इंसान सोच भी नहीं सकता है। फिर अल्लाह ताला भी फिर हुक्म देते हैं कि उनको खूब अच्छे से उनको एड्रेस करो और फिर ये दुआ करो जो अभी शुरू में हुई थी कि रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ठीक है? फिर ये आयत पूरी कंप्लीट होती है। और फिर जो है जैसे उकूक कहते हैं कि पेरेंट्स के साथ डिसरिस्पेक्टफुल होना। तो यहाँ पर एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर यानी उफ़ अगर देखा जाए तो सबसे हल्का लफ्ज़ है। उफ़ इतना हल्का लफ्ज़ है कि जैसे मतलब इंसान के चेहरे पे भी हल्का-सा एक निशान तक आ जाए ना, मतलब इसको ये भी उफ़ में आ गया यानी कि उफ़। इंसान कहता है ना जी, जैसे मिसाल तौर पे अगर कुछ गर्मी है, कुछ है, तो इंसान बहुत ज़्यादा बोल देता है। लेकिन जब इंसान को हल्की-सी भी तकलीफ़ पहुँचती है, उसमें इंसान बस उफ़ ऐसे कहता है। तो ये सबसे लाइटेस्ट वर्ड है। यानी और फिर अगर इससे भी कोई हल्का कोई एक्ट होता, यानी इससे भी हल्का कोई लफ्ज़ होता, उफ़ से भी कम, तो वो भी अल्लाह ताला मना कर देते। कितनी बड़ी बात यहाँ लिखी हुई है। इसी तरह इब्न अब्बास ने जो है यहाँ पर जो इसका कमेंट किया है कि उफ़ ना कहने को, तो कहा अम कि मतलब ये ऐसा डिसलाइक है जैसे कि मान लो किसी को पेरेंट्स ने आपके कुछ कहा करने को, आपने जो है नहीं किया। इसी तरह से कोई उनके अंदर से कोई ऐसी बदबू अगर आ रही है, तो उसको मिलकर आपने एकदम क्या है एकदम इस तरह से आपने मुँह बना लिया, ठीक है? और भी बुरे वर्ड से आपने उनको कहा, "अरे! क्या आप कहती रहती हैं? मतलब आपको समझ में नहीं आता है, ये आज क्या मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, आपको कुछ नहीं पता है।" तो इस तरह की जो बातें हैं, ये तो बहुत हाई लेवल का हो गया। तो ये एकदम छोटी-छोटी चीज़ पे भी नहीं कहना है। इसी तरह से लिखा हुआ है कि एक चाइल्ड जो है, कुछ भी हो जाए, उसको किसी भी कीमत पे ये अलाउड नहीं है। ये असल देखा जाए ना तो ये ऐसा नहीं कि ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर आप करेंगे तो बड़ी अच्छी बात, क्योंकि देखा जाए कुछ नॉन मुस्लिम हैं, वो अपने पेरेंट्स की बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत अच्छे से उनके साथ रहते हैं और कभी बहुत कुछ बुरा भी बोल देते हैं, ये कर देते हैं। लेकिन वो उनकी चलो ठीक है, एक मिज़ाज के अंदर ये चीज़ अल्लाह ने डाल दी है, वो कर रहे हैं। लेकिन बीइंग मुस्लिम हमें जब करना है तो हम इसको एज़ एन एक्ट ऑफ इबादत, यानी हम इसको कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह का कमांड है। बस इसको समझते हम करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि नहीं हम करेंगे तो हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम अपने वो नहीं, ये बस अल्लाह का कमांड आपको करना है, खत्म बात। आपको अल्लाह ने नमाज़ पढ़ने को कहा है, आप नमाज़ पढ़ते हैं ना 5 टाइम, आपको रोज़ा रखने को कहा, आप रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं। इसी तरह से ये भी चीज़ उसी में आती है कि अल्लाह ने आपको कमांड किया हुआ है, एग्ज़ैक्टली ये कमांड में है और जो है आपको करना है और फिर अगर आप नहीं करेंगे तो ये मेजर सिन में आ जाएगा। इसी तरह से लिखा हुआ है, वही जो बात हमने ऊपर लिखी हुई थी कि अगर पेरेंट्स ओल्ड हो जाएँ, वो इतना भी गंदगी भी मचा दें, तब भी आपको उस पे उफ़ नहीं कहना है। और फिर अ, यहाँ पर एक और उर्वा बिन ज़ुबैर कह रहे हैं कि जो ये आयत है, जिसमें लिखा हुआ है कि एंड लोअर योर विंग ऑफ सबमिशन एंड ह्यूमिलिटी थ्रू मर्सी, इसका मतलब ये है कि इंसान को अपने पेरेंट्स की कोई रिक्वेस्ट कभी भी डिनाई नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर पेरेंट्स कुछ भी कहते हैं, तो इंसान को मतलब दिल से उसको कबूल करना चाहिए और उनको यानी कि जो सबसे अफ़ज़ल जो मर्तबा तो यही है कि इंसान मतलब पेरेंट्स के मुँह से अगर कोई बात अभी निकली भी नहीं है, आपने वो कर दिया। ये है सबसे सबसे अफ़ज़ल मर्तबा। उसका सेकंड लेवल ये है कि आप अगर वो कुछ कह रहे हैं
आपको फ़ौरन उसको करके दिखा दीजिए, उनको खुश कर दीजिए, ताकि उनको मतलब वो और खुश हों, और फिर ये ना हो कि उनको बार-बार रिमाइंड करना पड़े। अब ठीक है, साफ। यहाँ शुरुआत में ही जो बेहतरीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं ना, रब्बी रहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अपने पेरेंट्स के लिए, ये तो मतलब इंसान दिन भर भी पढ़े और ऐसे भी पढ़े तो बेस्ट दुआ अपने पेरेंट्स के लिए है। But in Allah specifically mentioned rearing of the bringing of so that children remember the tremendous kindness. Basically मतलब ये है कि जब इंसान बच्चा रहता है उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको किसी चीज़ का कोई होश नहीं, समझती नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। वो गंदा भी करता है अपने आप को, बहुत सारे काम करता है, लेकिन अम्मा अब्बा सब्र करके पाल पोस कितना बड़ा करते हैं। यही एग्जैक्टली सेम काम जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप के साथ करें, जब वो अपने ओल्ड एज में धीरे धीरे जाने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि जब माँ बाप अपने ओल्ड एज में जाते हैं तो जाहिर सी बात है, खाली माँ बाप इन जनरल भी इंसान को ओल्ड एज में सेंस कम रहता है, उसको चीज़ें कम समझ में आती हैं, वो क्या कहते हैं बच्चों जैसी हरकतें करता है। तो इस टाइम पे जो इंसान अपना सब्र दिखाता है वो बहुत जी वर्चुअस चीज़ है, ठीक है। We should mention that Allah has disallowed invoking him for the forgiveness and for dead disbelievers. ये भी पता है हम लोगों को कि अगर किसी के माँ बाप डिसबिलीवर थे और वो इंतकाल कर गए तो हम उनके लिए दुआ नहीं कर सकते। एक सेकंड बस, हम उनके लिए दुआ नहीं कर सकते क्योंकि वो एज अ डिसबिलीवर मरे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इमाम बुखारी का कहना है कि said, if a Muslim parent die while disbeliever, he should wash them, follow their funeral and bury them. This is included in Allah's command to behave with them kindly. मुस्लिम पेरेंट्स डाई वाइल डिसबिलीवर्स। अब ये मतलब किसी को समझ में आएगा कि मुसलमान और डिसबिलीवर का क्या मतलब हो गया यहाँ पे। बस सिंपल आसान में इतना समझ ले कि मुसलमान तो बहुत लोग होते हैं लेकिन तौहीद पे नहीं होते। तो अगर तौहीद अनतौहीद जो है, मतलब क्या कह सकते हैं, शिर्क की हालत में मर गए तो भाई कहने को मुसलमान थे बट मुसलमान वाला काम नहीं किया उन्होंने, ईमान नहीं था उनके पास। तो काइंडनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको फ्यूनरल वगैरह करेंगे, नहला धुलेंगे, प्रॉपर चीज़ें करेंगे, लेकिन इन्वोक नहीं कर सकते, ठीक है। The rights of parents when he said, and remember when we took a covenant from the children of Israel, we worship none but Allah alone, and be dutiful and good to the parents and to kindred and to the orphan and al masakin. ये भी क्लियर ही है, इंसान को समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात जो है कि अल्लाह ताला ने तौहीद के साथ माँ बाप को रखा है कि क्या कहते हैं, अल्लाह का शुक्रिया करो और अपने माँ बाप का करो। कई जगह ये चीज़ है कि जहाँ जहाँ अल्लाह ताला की तौहीद की बात आई है वहाँ पे माँ बाप के भी हक की बात आई है। तो इससे भी इंसान जो है लगा सकता है कि अंदाज़ा लगा सकता है कि कितनी हाई और कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद Allah has also praised the prophet, especially Prophet Yahya, John, because he was kind to his parents in their old age. Surely kindness time of need is greater than at our times. बेसिकली वही बात जो उसके पहले भी लिखी हुई थी कि याहिया अलैहि सलाम के बारे में है कि वो अपने माँ बाप के साथ उनकी ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा काइंड थे। और ये इतना ट्रिमेंडस इसलिए है ना कि माँ बाप वीक रहते हैं, वो काम ऐसा करेंगे जो उस टाइम पे एज अ यंगस्टर, हम लोग अपना एग्जांपल है तो हमें गुस्सा दिला सकता है, हमें इरिटेट कर सकता है, हमें चिड़चिड़ा बना सकता है। तो ऐसे टाइम पे इंसान जब सब्र करता है ना तो उसका बहुत ज़्यादा सवाब है ना, क्योंकि वो वीक रहेंगे। इंसान चाहे तो बदसलूकी बदतमीजी कुछ भी कर लेगा, लेकिन ऐसे टाइम पे अगर आप अपने आप को दिखाएंगे कि नहीं सब्र करके, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है, जब ये साना बोला ना कि नमाज पढ़ना है 5 टाइम पढ़ना है, अल्लाह ताला ने बोला कि अगर सब्र करके दिखाओ तो दिखाना है, बात खत्म हो गई। एंड प्रोफेट जॉन वाज ड्यूटीफुल टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, भाई याहिया अलैहि सलाम के बारे में। फिर फर्दर अल्लाह प्रेज ईसा अलैहि सलाम बिकॉज़ ही वाज डेडिकेटेड टू सर्विंग हिज मदर एज वेल एज बीइंग मर्सीफुल टुवर्ड्स हर। फिर ईसा अलैहि सलाम जो है मरियम अलैहि सलाम की तरफ मतलब कितना ज़्यादा डिवोटिंग थे उसके बारे में बात की गई है। एंड ड्यूटीफुल टू माय मदर एंड मेड मी नॉट एरोगेंट अ ब्लेस्ड, ये ईसा अलैहि सलाम की तरफ से ये जो आयत है यहाँ पे लिखी गई, ठीक है। We surely have a good example in Allah's prophets and our righteous ancestor. सलफ सालेहीन जो greatest first 3 हमारी generations हैं, उसके पर instance the father of the prophets Ibrahim alayhi salam was very kind in a way he called his father to Allah. अच्छा, ये कितनी बड़ी बात है कि इब्राहिम अलैहि सलाम का किस्सा हमें पता है कि उनके जो पेरेंट फादर थे आइडल वर्शिप पे पूरी तरीके से लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने अब्बा के लिए कहा कि मैं रहमान मतलब अल्लाह ताला से मैं दुआ करूंगा आपके लिए, जबकि उन्होंने उनको डिसबैंड और एग्जाइल सब कुछ करने के बारे में बोले होते कि आग में भी फेंकवा दी, तब भी मतलब ये लेवल था उनका, ये ह्यूमिलिटी थी। मेरे प्यारे अब्बा, मतलब अपने अब्बा के लिए मोहब्बत उस टाइम तक थी।
ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का स्टेटस है, इन लोग बस इसकी नकल करने की एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं और अल्लाह से तौफीक मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला हम लोग को वैसा बनाए, है ना। And mentioned in the book the Quran, Ibrahim verily he was a man of a truth, a prophet when he said to his father, ये वही जो अभी बात बताई कि आप जो है शैतान की पूजा करते हो, ऐसी चीज़ की पूजा करते हो जो ना आपको फ़ायदा पहुंचाती है ना नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। उसी के बारे में एक कुरान की जो है यहाँ आयत लिखी हुई है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके क्या कहते हैं आइडल्स को रिजेक्ट कर दिया कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर उनके अब्बा ने कहा कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो फिर बुरा होगा, इस तरीके की बातें पूरा उसी की यहाँ पे आयत है, ठीक है। As for a righteous salaf, let us mention Uwais al-Qarani. ये हदीस अल्टीमेट हदीस थी, मतलब हम इससे फेमिलियर नहीं थे बट अपेरेंटली बहुत फेमस हदीस है और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे सामने हदीस है, मतलब ये टचिंग हदीस थी, पर्सनली बहुत ज़बरदस्त, मेरा एकदम दिल खुश हो गया सुन के और लिटिल बिट स्केयर्ड भी हुआ कि यहाँ एक सेकंड ना, बस एक सेकंड होल्ड करना। एक्चुअली दूसरी अपनी मीटिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली हदीस में लिखा है कि ओवैस अल-क़रानी जो है एक बार क्या कहते हैं ना कि when a people from Yemen would come to al-Madina, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु asked them, क्या उनके बीच में ओवैस अल-क़रानी है? तो he was told who was Uwais al-Qarani was, and Umar रज़ियल्लाहु अन्हु asked him, are you Uwais bin Amir? उन्होंने कहा yes। फिर उन्होंने कहा कि from the subtribe of Murad? उन्होंने कहा yes। Uwais said yes। फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि you had leukoderma that was cured but left a mark the size of a dirham, मतलब ल्यूकोडर्मा एक बीमारी होती है जिसकी वजह से क्योर्ड हो गई थी बट उनके पर एक सिक्के के बराबर का निशान रह गया था। फिर उन्होंने कहा यस। तो उन्होंने कहा कि यू हैव अ सर्वाइविंग, मतलब आपकी माँ जिंदा है? फिर उन्होंने कहा यस। तब उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने मुझे बताया था कि इस ट्राइब से इस तरीके का एक शख्स आएगा जिसकी माँ जिंदा रहेगी, उसको ये एक बीमारी रहेगी जिसकी वजह से सिक्के के बराबर का जो है उसके ऊपर, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, तो फिर उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरी हदीस बताई कि अल्लाह के रसूल ने इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन दी थी और कहा था कि आपसे दुआ कह दो कि मतलब उनसे ओवैस से दुआ करवा दे अपने लिए, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लिए दुआ करवा दे कि अल्लाह ताला से वो बोले कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे। वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, मतलब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज, उनका क्या रुतबा है, क्या मर्तबा है। वो जो है इन शख्स से कह रहे हैं कि आप जो है मेरे लिए दुआ कर दे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला माफ़ कर दे मुझे, ठीक है। तो मतलब किस लिए कि अपनी माँ के साथ तो ड्यूटीफुल थे। अब यहाँ देखो, इनफॉक फॉरगिव मी एंड ओवैस डिड। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आस्क्ड हिम वेयर आर यू हेडेड टू? ही सेड टू कुफा इन इराक। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सेड should I write it to its governor as a recommendation for? He said no, for it is better for me to be among the commoners। कि वो बेसिकली उनको रेफरेंस देना चाह रहे थे लेकिन ओवैस ने मना कर दिया। फिर अगले साल one of the chief of Oवैस tribe performed Hajj and Umar रज़ियल्लाहु अन्हु asked him about Oवैस। दोबारा से पूछा। He said that he left him living in a poor accommodation and having a little furniture। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु asked, I heard the messenger of Allah says Umar Oवैस bin Amir will come to you with the sum of from Yemen from a tribe of Murad। फिर वही पूरा मुरा हदीस यहाँ तक आया कि his mother will kind if he swears that Allah should do something Allah will fulfill his vow for him, therefore if you could ask him to invoke Allah to forgive then do so। उन्होंने बताया कि मतलब अगर वो अल्लाह से किसी चीज़ की दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेंगे, इसीलिए अपने लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ उनसे करवा लो, गोल्डन चांस मिल रहा है। So that man went back to Uwais and asked him to invoke Allah to forgive him and Uwais did। Have you met Umar रज़ियल्लाहु अन्हु? जब वो वापस उवैस के पास गए, उनसे कहा कि आप मेरे लिए दुआ कर दे, तो उवैस ने वापस से क्रॉस क्वेश्चन किया, पूछा कि क्या आप उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मिले हैं? तो उन्होंने फिर अफर्मेटिव जवाब दिया कि हाँ। फिर उन्होंने मुझे ये बात बताई, ठीक है। For him, the people came to know this quality of his, prompting him to disappear from the city। तो जब उनकी इस क्वालिटी के बारे में उनको पता चला लोगों को, तो अब लोग भीड़ भाड़ लगाने लगे, तो इस वजह से जो है वो सिटी से गायब हो गए। The scholars of Islam have agreed that being dutiful parent is necessary, even though there is statement to this effect took several forms। For instance, Ibn Hazm said that kindness to parents is obligatory act। Al-Adab al-Kubra Qadi Iyad was reported to have said that being dutiful to parents is an obligation except when prohibition in वो। कहने का मतलब ये कि माँ बाप की फर्माबरदारी हर हालत में करना एक्सेप्ट जो है वो प्रोहिबिशन का काम करने करे। जैसे कि दाढ़ी रखे हो, अम्मा कहे कैसे लग रहे हो, ख़राब लग रहे हो, दाढ़ी मोड़ लो,
ठीक है, नमाज का टाइम हो गया है लेकिन अम्मा लोग जो मोहब्बत ज़्यादा थी कहते अरे घर ही में पढ़ लो, ये सब काम नहीं। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के और दीन की बात आ जाती है तो वहाँ पर ड्यूटीफुल नहीं होना है, ठीक है। और लेकिन ड्यूटीफुल नहीं होने का ये मतलब नहीं है कि बदतमीज़ी करेंगे। मोहब्बत का और सॉफ्ट और पोलाइट जो क्या कहते हैं लहजा जो है वो तो मतलब 365 24/7 हमेशा रहना चाहिए जब तक हयात है इंसान की। They used an evidence several authentic and clear from instance है ना, in worship none but Allah alone and be dutiful good to parents. This I ordains an obligatory act being dutiful which as Allah mentioned here along with worshipping him in तौहीद। ये जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के साथ माँ बाप के साथ ड्यूटीफुल होने के लिए जोड़ दिया है। And your Lord has qada that you worship none but him and that you be dutiful to your parents। यहाँ पे भी वही चीज़ है। qada means according to Ibn Kathir decreed while Al-Qurtubi said it means ordered। कि अल्लाह ताला ने ऑर्डर कर दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करना है और अपने माँ बाप के साथ आपको ड्यूटीफुल होना है, ठीक है। Mentioning being dutiful to parents along with worshipping Allah alone is monotheism, emphasizes the rights of parents and the significance of being dutiful towards them, ठीक है। तो ये यहाँ का पेज और ये पर्टिकुलर इतना जो सेक्शन ये हदीस वाला था ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट और हमें बहुत अच्छा भी लगा। अल्लाह ताला हम लोग को ताकत और तौफीक दे कि हम लोग जो इस चीज़ के ऊपर बने रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरा बेसिकली आज 19 से 22 तक मैं इसको कवर करना है। तो 19 पे जो है मीनिंग ऑफ बिर टुवर्ड्स पेरेंट्स के बारे में बात हुई है। बिर का मतलब होता है ड्यूटीफुलनेस टुवर्ड पेरेंट्स, मींस हैविंग गुड कंडक्ट। जैसे कि एक प्रॉफिट का स्टेटमेंट था उसमें उन्होंने कहा बिर इज़ गुड कंडक्ट। बिर मतलब एक गुड कंडक्ट होता है। रिगार्डिंग पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, बिर का मतलब बिर पेरेंट्स और रिलेटिव्स के रिगार्ड में जो बिर का मतलब होता है वो उकुक के अपोजिट होता है। जैसे उकुक का मतलब हो गया अनड्यूटीफुलनेस और बिर का मतलब हो गया ड्यूटीफुलनेस। फिर हसन अल बसरी सेड दैट बिर टुवर्ड्स पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए बिर होने का मतलब होता है कि उनके ऑर्डर को मानना, एक्सेप्ट अगर वो कोई अल्लाह के अगेंस्ट में जाके कोई काम करते हैं तो। फिर आता है अल कुर्तुबी सेड दैट उकुक अगेंस्ट पेरेंट। उकुक का मतलब उकुक पेरेंट्स के मतलब होता है कि उनके नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल ना करना जो कि उनके राइट्स हैं। और जबकि बिर का मतलब होता है कि उनके पेरेंट्स की नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना, पूरा करना। Therefore, if the parents or one of them order their offspring to do something, अगर कोई पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को कुछ काम कहता है करने को या कोई बात कहता है तो उसको मान लेना चाहिए। और अगर एक्सेप्ट उसको छोड़ के अगर वो अल्लाह के अगेंस्ट में जाकर कोई काम कहते हैं तो। फिर 20 पेज नंबर पे शेख अल इस्लाम इब्न तैयमा सेड दैट अबू बकर सेड इन हिज बुक ज़दुल मुसाफिर। अबू बकर ने ज़दुल मुसाफिर बुक में कहा कि जो अपने पेरेंट्स को गुस्सा दिलाएगा, उनको रुलाएगा, उससे ये करना चाहिए कि उनको जाके वापस खुश करना चाहिए। दिस इंडिकेट दैट इट इज़ नेसेसरी टू ओबे पेरेंट्स। ये इससे पता चलता है कि पेरेंट्स की बात को मानना ज़रूरी है विथ रिगार्ड्स टू परमिसिबल थिंग्स, ठीक है। फिर देखो फिर है कि वॉट एवर जो कमांड कर रहे हैं, जो करें उनको फुलफ़िल करना चाहिए। अगर जो वो कुछ मना करें तो उसको मान लेना चाहिए, एक्सेप्ट उसको छोड़ के अगर वो अल्लाह के अगेंस्ट में जाकर कोई काम कहते हैं तो। फिर एक आदमी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम के पास आया, उनसे कहा कि क्या मैं जिहाद में पार्ट ले सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा क्या तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं। फिर उस आदमी ने कहा हाँ वो ज़िंदा हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि देन एक्सर्ट योरसेल्फ इन दी सर्विस, तब तुम उनकी खिदमत में लग जाओ, उनके पास जाओ। फिर अलजसास कमान इन अहकाम उल कुरान दैट कि किसी कोई इंसान है उसको जिहाद में जाना है तो उसको अपने पेरेंट्स अगर उसके ज़िंदा हैं तो उनसे उसको परमिशन लेनी चाहिए। अगर एनिमी मतलब अगर सोल्जर की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो, और अगर सोल्जर की क्वांटिटी कम हो तो वो बिना परमिशन के भी पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि वो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन फॉर ऑल मुस्लिम। फिर ठीक है, फिर पेज नंबर 21 पे आता है कि इमाम अल नववी सेड इन हिज कमेंट्री ऑन द सही कलेक्शन बाय इमाम मुस्लिम कि डेट इट इज़ नॉट अलाउड टू। इसमें वही बात होती है कि इस आदमी के लिए जिहाद में पार्टिसिपेट करने से पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज इट मेक दैट एनसी वॉज अ थिंग माइट किल और वही है कि इसमें पेरेंट्स से परमिशन लिए बिना जिहाद में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। फिर आता है कि
also Ibn Abbas रज़ियल्लाहु said that 3 आयत है कुरान में जो कि पेरेंट्स से रिगार्डिंग बताया अल्लाह ताला ने। तो पहली आयत है कि गिव थैंक्स टू मी एंड टू योर पेरेंट्स, मेरा भी शुक्रगुजार करो, अपने पेरेंट्स का भी शुक्रगुजार करो। फिर आता है एंड देन कमांड हुआ थैंक जो अल्लाह, फिर एक स्टेटमेंट बताया गया कि जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है लेकिन अपने पेरेंट्स का शुक्र अदा नहीं करता है, उसके लिए जो अल्लाह को शुक्र अदा करता है वो एकदम बेकार है। फिर आता है कि एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक स्टेटमेंट है कि जी जो लॉर्ड की खुशी है वो पेरेंट्स की खुशी में है, जो लॉर्ड का मतलब अल्लाह का गुस्सा है वो पेरेंट्स के गुस्से में है। फिर आता है कि प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद ने भी काफ़ी हदीस में कहा है अपने पेरेंट्स को ओबे करना, उनके लिए ड्यूटीफुल रहना। फिर एक उन्होंने अबू अल दर्दा ने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 9 थिंग्स करने को बताए, जिसमें से आता है कि एसोसिएट नन विद अल्लाह इन वर्शिप, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करो, किसी और की इबादत में ना शरीक करो, अगर तुमको टॉर्चर भी कर दिया जाए, जला भी दिया जाए तब भी। फिर आता है कि अपनी नमाज़ों को ना छोड़ो बाई इंटेंशन, मतलब जानबूझ के अपनी नमाज को ना छोड़ो, क्योंकि जो फॉर हु एवर अबंडेंस प्रेयर बाई इंटेंशन विल लॉस द टाइम्स ऑफ डिसिप्लिन प्रॉपर्टी। फिर आता है कि अल्कोहल से दूर रहो क्योंकि इसको शैतान की चाबी बताई गई है। फिर आता है ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की ओबे करो, उनके कमांड को मानो, उनको। फिर आता है ऑल्सो मोहम्मद बिन अली सेड दैट द वर्स्ट चिल्ड्रन आर दोज हु शॉर्टकमिंग लीड देम टू कुक व्हाइल द वर्स्ट पेरेंट आर वर्स्ट चिल्ड्रन उसको कहा गया है जो अपने पेरेंट्स के लिए उकूक का बिहेवियर रखते हैं, उनके लिए अनड्यूटीफुलनेस रहते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। जबकि वर्स्ट पेरेंट्स वो होते हैं जो अपने ऑफस्प्रिंग के लिए ड्यूटीफुल रहते हैं, मतलब उनके कहने को मानते हैं, जो मतलब वो कह दी उसी पे मानते हैं। फिर अल्लाह हैज़ वार्न्ड पेरेंट्स अगेन द ट्रायल एंड देयर ऑफस्प्रिंग रिप्रेजेंट फॉर देम। फिर अल्लाह ने एक आयत में बताई कि योर वेल्थ एंड योर चिल्ड्रन आर ओनली अ ट्रायल, कि तुम्हारा जो वेल्थ है, तुम्हारे जो चिल्ड्रन है वो खाली एक ट्रायल है, एक टेस्ट का ज़रिया तुम्हारे लिए। फिर बताया कि अल्लाह डिड नॉट कमांड द पेरेंट्स टू यूज़ विद देयर चिल्ड्रन, अल्लाह ने ये कहा है, ये नहीं कहा है कि पेरेंट्स को चिल्ड्रन के लिए भी होना चाहिए, मतलब ड्यूटीफुल होना चाहिए, बल्कि ये कहा है कि बच्चों को पेरेंट्स के लिए भी होना चाहिए, ड्यूटीफुल होना चाहिए, उनके ओबे करना चाहिए, उनको कहने को मानना चाहिए। तो मेरा यहीं था, आगे मुदस्सिर भाई इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 23 का 23 का सेकंड पॉइंट है कि अल्लाह ताला ने जब भी किसी भी पेरेंट्स को जब ऑफस्प्रिंग देते हैं ना, तो एक काइंडनेस उसमें अलग से और अफेक्शन उस चीज में अलग से होता है, सिर्फ इंसान में नहीं। अगर हम लोग बीस्ट ऑफ प्रे देखेंगे, जैसे शेर हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब कैसे है, ये सब कोई दूसरा जानवर को देख के फौरन मार देते हैं। और बाघ जो मतलब टाइगर है ना, टाइगर टेरिटरी को लेके अपने बहुत ज्यादा वो रहता है, पॉजेसिव होता है, पर जब उसको भी ऑफस्प्रिंग होती है तो एक अफेक्शन होता है, उसको अलग ही एक प्यार होता है, अलग उसको अपने ऑफस्प्रिंग के साथ। और जो इस्लाम हम लोग को क्या बताता है, इस्लाम में अगर पेरेंट्स है और अपने बच्चों के लिए स्ट्राइव कर रहा है, जैसे मेहनत कर रहा है कि बच्चे को मैं अपने दे सकूं, बच्चों को कोई चीज की प्रॉब्लम ना हो, तो उसमें उसको लिए रिवॉर्ड है, उसमें उसके लिए अज्र है। और सेम टू सेम जैसे कोई बच्चा है अपने पेरेंट्स के लिए, जैसे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं या बूढ़े भी नहीं है तो जवान है, पर इसलिए काम कर रहा है कि नहीं मैं ये काम करूं, ठीक है मुझको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है पर मेरे माँ बाप सही से हो जाए। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मतलब स्ट्राइव करते हैं कि ठीक है पैसा मैं जिस जल्दी थोड़ा और ज्यादा काम कर लूं, पैसा आ जाए या इस टाइप का, तो उसमें जो बच्चे हैं उन लोग के लिए फिर वो अज्र का मामला बनता है। जैसे खाब बिन उजरा नरेट करते हैं कि a man passed by Prophet sallallahu alaihi wasallam and the companion were amazed at his engagement. They say, "O Messenger of Allah, might that this vitality be spent in Allah's cause?" The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said. और तो इसका ये मतलब, इस हदीस का ये मतलब एक मफहूम बना के मैं बता देता हूँ। इसका मतलब वही बताया कि इफ अगर ना कोई इंसान है, ठीक, और वो इस चीज के लिए बाहर जा रहा है ना कि अपने बच्चे उनके लिए वो लेने के लिए, मतलब अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए जा रहा है, तो अल्लाह के लिए वो बाहर जा रहा है, कॉज ऑफ अल्लाह के लिए। और अगर कोई बच्चा है
उसके अपने माँ बाप के लिए बाहर जा रहा है, सपोर्ट करने के लिए कि मेरे माँ बाप घर पे है, उनके लिए खिदमत हो जाएगी, उनके लिए अच्छा हो जाएगा, तो वो भी अल्लाह के कॉज के लिए, ठीक। और अगर कोई इंसान अपने ऑनर के लिए जा रहा है, ठीक, कि मतलब एक होता है ना भाई कि पैसे की कमी है तो हम हाथ फैला लिए इस दूसरे के सामने कि अरे दे दीजिए, नहीं। अगर वो बोले कि नहीं, हम हाथ नहीं फैलाऊंगा, भले ही वो कोई भी छोटी जाओ, वो मान लीजिए एक एग्जांपल है ये, कोई वो नहीं है कि मान लीजिए बोले नहीं मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, तो ये ऑनर के लिए जा रहा है, तो वो भी एक कॉज ऑफ अल्लाह ही है, ठीक। पर अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ इसलिए कमा रहा है और मतलब और जा रहा है बाहर, इफ वी वेंट आउट, और सिर्फ इसलिए जा रहा है कि वो शो ऑफ कर सके, वो सोच रहा है कि मैं जाऊं, कमाऊंगा आईफोन का और अच्छी कार लूंगा, अच्छी बाइक लूंगा, लोग देखेंगे बोलेंगे वाह कितना अच्छा है, मेरे पर कितनी अच्छी लग रही है, अच्छा कपड़ा पहनूंगा, अच्छा। तो ये क्या है, ये कॉज ऑफ शैतान है, ये कॉज ऑफ अल्लाह है ही नहीं। Furthermore, Aisha radiallahu anha said, a woman came to me with her 2 daughters to ask me for help, but I have only had 1 date, which I gave her. She took the date, divided it to 2 halves between her daughters, but she did not eat any part of it. Then went out with them. When the Messenger sallallahu alaihi wasallam came, I told him the story of this woman, and he said, whoever, और ये उसके बाद ये देखिए कितने अच्छा है, ये इसका ये है ना कि अगर किसी के पास डॉटर है, ठीक, और उसको बहुत अच्छे से वो करता है, जैसे बताया गया ना, मतलब जैसे अगर देखें हम लोग देखें ना, जैसे बेटी होती है तो लोग के चेहरे पे शिकन पड़ जाता है कि अरे बेटी हुई है, अब और शुरुआत से ही ना टेंशन ले लेते हैं कि अरे इसका ये खर्चा होगा, वो खर्चा होगा, शादी का खर्चा होगा, ये शुरुआत से ही बेचारी अभी पैदा हुई, उसके बाद लोग टेंशन लेके उसको खराब बोलने लगते हैं कि अरे ये बैड ओमेन है, ये वो। आज के जमाने, पहले के जमाने में होता था, पहले के जमाने में तो मोहम्मद जमाने तो गाड़ दिए जाते थे, पर अभी भी होता है, अभी भी लोग एकदम दिमाग अपना मतलब नेगेटिव सोच लेते हैं। तो ही बोला गया कि अगर आपकी डॉटर्स हैं और आप उनको ट्रीट अच्छे से करते हैं, मान लीजिए उनको इल्म दीजिए, उनके साथ हुस्न सलूक कीजिए, और जैसे अपने बेटे के लिए कुछ ला रहे हो अपनी बेटी के लिए भी लाइए, तो आपकी शील्ड बनेंगी। अब मुझको याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था कहीं, शायद 3 बेटी का है अल्लाह की, 3 बेटी अगर जिसको अल्लाह ताला ने अदा किया और अता किया, और तीनों का अगर उसने हक सही से अदा किया, तो वो है। अब उसके बाद फिर एक और हो गया, Abdullah ibn Abu Afa narrated, a man said, "Oh Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, this is a young man who is dying." और ये कहानी कितनी अच्छी है, मतलब ये जो हदीस है, इससे हम लोग कितना अच्छा लगता है कि ये है ना, एक लड़का रहता है ना, वो मतलब डेथ बेड पे रहता है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाते हैं, बोलते हैं कि चलो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, होता है ना जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में चला जाएगा। तो वो लड़का बोलता है ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला क्यों? तो क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ ना अच्छा हुस्न सलूक नहीं, माँ के साथ हुस्न सलूक नहीं करता था, बहुत खराब, मतलब खराब उनके साथ वो करता था, क्या बोलते हैं, अनड्यूटीफुल था, ट्रीटमेंट बहुत खराब करता था उनके लिए। तो उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी माँ के पास गए और बोला कि अगर मैं ये बताऊं कि अगर माफ नहीं करोगी, तो मतलब एक चीज ये पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर देखिए उसकी माँ उस इंसान से वो थी, खफा थी, नाराज थी, और मतलब वो बोल रहा था, वो चाह के भी नहीं बोल पा रहा था, लग रहा था बोल रहा था कि जैसे कि मैं सील हो गया है, एक होता है ना कि जैसे जबान ही बंद हो गई, कोई बोलना चाह रहे फिर भी नहीं बोल पा रहा है। तो फिर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी माँ के पास जाते हैं, बोलते हैं कि अगर मैं ये बोलूं कि आपके बेटे के लिए बहुत खतरनाक आग तैयार की गई है, और सिर्फ आपकी है जो अल्लाह ताला को, मतलब अल्लाह ताला से माफी मांग लीजिए और उसको माफ कर दीजिए। उनकी माँ फिर फिर उनको माफ कर देती हैं और बोलते हैं कि मैंने उनको माफ किया। फिर वो जाते हैं उस लड़के के पास जो यंग मैन रहते हैं, फिर उनसे बोलते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो। तो जो लड़के वो जो रहते हैं यंग मैन, वो बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार वो चीज करते हैं, ऑल प्रेज ड्यू टू अल्लाह फॉर सेविंग यू फ्रॉम द फायर। एंड और इसके बाद एक और है कि एंड विद रिगार्ड टू वर्च्यूज of serving and being dutiful to parents, Ibn Abbas raziyallahu anhu said, Allah's opened 2 doors to paradise for every Muslim who is dutiful to his or her
टू मुस्लिम पेरेंट्स, ठीक, जैसे मतलब अब अगर आपके माँ बाप दोनों हैं और आप ड्यूटीफुल है, तो अल्लाह ताला हम लोग को उस मतलब हम लोग को इतना ही दे कि हम लोग अपने माँ बाप की खिदमत कर सके, जैसे बोला गया है। आमीन। और तो ना अल्लाह ताला आपके लिए 2 जन्नत का दरवाजा खोल देते हैं। और अगर आपके एक मतलब आप माँ बाप में से कोई भी एक है, तो वो आपका एक ही जन्नत का दरवाजा खुलेगा। और अगर कोई अपने माँ बाप को मतलब गुस्सा दिला देता है, और वो जैसे हो जाता है ना कि गुस्सा दिला दिया, उसके बाद देन अल्लाह विल नॉट प्लीज्ड विथ हिम अंटिल ही पेरेंट्स फॉरगिव हिम। मतलब जैसे गुस्सा दिला दिया, और जैसे बहुत लोग के साथ ऐसा भी अल्लाह ताला क्या ही बोला जाए कि मतलब उनके माँ बाप गुस्सा थे बहुत ज्यादा उनसे, उसके बाद उनका इंतकाल भी हो गया उनके माँ बाप का उसी गुस्से में। तो अल्लाह ताला क्या ही बोल सकते हैं कि अल्लाह ताला जब जिंदा है, माँ बाप है और गुस्सा है, तो अल्लाह ताला भी उससे गुस्सा है और उससे प्लीज नहीं है। और जब माँ बाप गुस्से में मर ही गए, तो उसके बाद क्या ही बोला जाए। He said even if he were unjust to their child, he said even if they were unjust. Okay, how how great is how great and excellent Allah favor and mercy are. Allah opened a door in paradise that is connected to dutiful treatment for each parent. What Whenever adult children go out of their home to earn living for their parents, Allah opened this door to its goodness from them, and His mercy descends on them as long as they please their parents. If the child, यही है कि हम लोग को जब भी बाहर जाते हैं, तो अल्लाह ताला हम लोग के लिए वो जो डोर है जो 2 माँ बाप दोनों हैं, वो खोल देते हैं। और गुडनेस जितनी होगी अल्लाह ताला अपनी रहमत उसमें भेज देता है सब कुछ। और वैसे ही अगर कोई बच्चा बाहर जाता है और अपने माँ बाप को गुस्सा कर देता है, जो कि बहुत लोग करते हैं, हम लोग से भी गलती से हो ही जाता है, अल्लाह ताला माफ करे हम लोग की गलतियों को। अल्लाह become angry with him and her close the door of paradise. It is the same case even if one was treated unfairly by his parents. So these children were taught that they are, अब देखिए वो भी है ना कि अब जैसे सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं है, if the same case even if one was treated unfairly by his parents, अगर पेरेंट्स भी ऐसा अनफेयर कर काम करते हैं ना कि एक बेटे को बहुत ज्यादा अच्छे से रख रहे हैं और एक बेटे के ऊपर एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ध्यान मतलब जैसे ध्यान मतलब वो वाला ध्यान कि एक को बहुत सामान दिला और दूसरे को दिला ही नहीं रहा, तो ये केस उसके लिए भी हो गया। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया भाई, मतलब आज का सेशन कंप्लीट हो गया। काशी भाई बहुत बेहतरीन बोले यार मुदस्सिर, गजब मजा आ गया एकदम, बहुत अच्छा बोले हो, इतना अच्छा समराइज किया तैयार करके इंसान बोलता है ये होता। तो आज का सेशन एंड करते हैं। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।